आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं। उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। बिहार में शराबबंदी पर जीतन राम मांझी का एक बार फिर से बयान। कानून में बदलाव की लगातार मांग कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर बड़ा और अहम बयान फिर से दिया है। उन्होंने कहा कि अब शराब पीकर जाने वाले, बहुत कम मात्रा में शराब ले जाने वाले को पुलिस नहीं पकड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि कानून का पालन सही, निष्पक्ष और इंसाफ के साथ होना चाहिए। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इसे जिस तरीके से लागू किया जा रहा है वह पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। उनका कहना था कि कानून की मार सबसे ज्यादा गरीब और कमजोर लोगों को पड़ रही है, जबकि बड़े और रसूखदार लोग आसानी से बचकर निकल जाते हैं। बता दें कि मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके सुझावों पर शराबबंदी कानून की समीक्षा की है। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर कहीं जा रहा है या बहुत कम मात्रा में शराब ले जा रहा हो तो ऐसे मामलों में पुलिस को कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आगे आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने सरकार से यह मांग की है कि गरीब लोगों पर दर्ज शराबबंदी के सभी मामले पूरी तरह खत्म किया जाए। उनका कहना था कि शराबबंदी के नाम पर सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर, दलितों और गरीब तबके के लोगों को हो रही है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। उन्होंने सालों पहले यह भी कहा था कि पियो, लेकिन थोड़ी थोड़ी ही पिया करो। आगे आपको बता दें कि अपने निजी जीवन का उदाहरण भी देते हुए मांझी ने कहा कि वे ऐसे परिवार से आते हैं जहां पहले शराब बनाई और बेची जाती थी, लेकिन उन्होंने खुद कभी हाथ भी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि शराब इंसान को राक्षस बना देती है और समाज को बर्बादी की ओर ले जाती है। इसलिए शराबबंदी का उद्देश्य सही है, लेकिन इसका क्रियान्वयन गलत तरीके से हो रहा है। उन्होंने महुआ को लेकर भी बोला कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये फलों से बनाया जाता है, लेकिन इसका सही से उपयोग और इस्तेमाल होना चाहिए। शराब तस्करी को लेकर जीतन राम मांझी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बड़ी उम्मीद जताई है और कहा कि अगर शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाए तो उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। जी हां, तो शराब माफियों का नेटवर्क पूरी तरह से टूट सकता है। मांझी ने कहा कि तस्करों पर नकेल कसने के लिए सम्राट चौधरी को पूरी छूट दे देनी चाहिए, तभी बिहार में शराब तस्करी पर प्रभाव रोक लगाई जा सकती है। तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि शायद हमारे कहने पर ही वो तीसरा समीक्षा किया और इस कानून की समीक्षा में उन्होंने कह दिया कि जो शराब पी करके कहीं जा रहा हो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, या पाभर शराब लेकर के जा रहा हो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए उन्हीं को पकड़ता है और बड़का बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं। उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए, या उन पर जो केस मुकदमा हुआ है वो उठा देना चाहिए। और जो तस्कर है शराब का, जैसे छापा आज मार रहे हैं हमारे सम्राट जी, बड़ी अच्छा कर रहे हैं। इस तरह की छापामारी करके उन लोगों को नकेल कस देगा तो हम समझते हैं कि शराबबंदी सफल हो। तो जैसे कि आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा शराब को लेकर। बस ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।